हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बोर्ड एग्जाम पढ़ चुके हैं। अब हम सब कुछ कर सकते हैं। यस, वी कैन डू। नाउ वी कैन स्कोर मोर देन 90%। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। हम आपके साथ हैं, और यदि आप और हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा प्लान, बेस्ट प्लान, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान, 100 out of 100 guaranteed if you are with us. How? Listen here. देखिए, जो एग्जाम पहले मार्च में होने वाला था वो एग्जाम बढ़ चुका है। अब एग्जाम स्टार्ट हो रहा है आपका 4 मई से, 10th एंड 12th बोथ। अब जब एग्जाम मार्च में होने वाला था तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि पेपर का पैटर्न कुछ चेंज होगा, वे ऑफ चेकिंग चेंज होगा, पेपर इजी रहेगा। एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्लासेस कोविड की वजह से नहीं लगी है, स्टडी हमारा सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सो मेनी कंफ्यूजन्स वर देयर। लेकिन अब एग्जाम आगे बढ़ चुका है, एक दो दिन नहीं, पूरे 4 मंथ्स, 120 डेज। तो भाई एक चीज तो अपने दिमाग में रखिए और बिल्कुल भूल जाइए, यदि आपको ऐसा लगता है कि अब पेपर इजी होने वाला है, एग्जाम का कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहेगा, एज वेल एज चेकिंग इजी रहेगा, तो भाई ऐसा आप कुछ भी नहीं है। जब एग्जाम अगर आगे बढ़ चुका है तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो एज इट इज रहेगा। एग्जाम जो पिछले वर्षों में जिस तरह से एग्जाम्स का पेपर हुआ है, जिस तरह से चेकिंग हुआ है, वही सब चीज अभी भी रहना है। गॉट माई पॉइंट? तो भाई दिमाग से एक चीज तो हम निकाल दीजिए कि भाई ये कोविड था, हम स्कूल नहीं गए, एग्जाम कहीं ना कहीं इजी होगा, हम यूं ही पास हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम पेपर स्ट्रिक्ट रहेगा, एकदम शॉक जो चेकिंग होगा वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली होगा। और कहीं ना कहीं यदि हम इसको अभी भी अदरवाइज लेंगे, बहुत एक लूज वे में हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, तो डेफिनेटली वी में फेल, है ना। बिल्कुल हम हो सकते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, हम फेल अब हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम बहुत टॉप परसेंटेज बनाएंगे। तो सुनिए मेरा प्लान। देखिए, अभी हमारे पास, यदि हम आज है 4 जनवरी, 4 जनवरी से 4 मई का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कितने दिन है? 120 डेज। बच्चों कितने हैं? 120 दिन। 120 दिन हमारे पास है। अब देखिए, हम इस 120 दिन का प्लान करते हैं। इस 120 दिन का हम प्लान करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अभी हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम होना बाकी है, राइट। प्रैक्टिकल एग्जाम हमारी ऑलरेडी होना बाकी है। यदि हम उस प्रैक्टिकल एग्जाम को हमारे दिमाग में रखें, एज वेल एज जो आने वाले हॉलीडेज है उनको हम हमारे दिमाग में रखें, हमारे साथ कोई भी इमरजेंसीज हो सकती है, हमारे साथ कोई हेल्थ हजार्ड हो सकता है, ये सभी चीजें हम अगर हमारे दिमाग में रखते हैं तो इन केस भाई 30 दिन हटा दीजिए यहां से, 30 डेज मस्ट रिमूव। 30 दिन हटाइए। अब देखिए, 120 में से 30 आपने हटा दिया, अब आपके पास कितने दिन बचे? 90 डेज। हाउ मेनी डेज? 90 डेज। अब 90 डेज में से सुनिए कि जो लास्ट मोमेंट पे मिनिमम 30 डेज चाहिए आपको, आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए, आपको आपकी सेल्फ स्टडीज के लिए, आपको आपके सेल्फ रिवीजन के लिए, जहां पर होंगे केवल और केवल आप आपके सब्जेक्ट के साथ। हम नहीं चाहेंगे कि उस लास्ट 30 डेज में एग्जाम के पहले कोई भी आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि वहां पर भाई देखिए होता है ना, हमें मालूम है कि हमें क्या आता है, हमें क्या नहीं आता, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, और लास्ट मोमेंट पे हम वही बेस्ट कर पाते हैं जो हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है या बहुत अच्छे से नहीं आता है। हमारे पास उसका पूरा एक क्राइटेरिया रहता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के जब हम हमारा सेल्फ डिसीजन लेते हैं और एग्जाम की एक बेहतर तैयारी करते हैं, तो भाई 30 दिन में आपको डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो इस केस के अंदर भाई 90 माइनस 30 और कर दीजिए। अब आपके पास बच्चों बच रहा है 60 दिन, 60 डेज। तो भाई देखिए, हम आ चुके हैं एक प्लान लेके आपके पास 60 डेज का, और हमारी पूरी फैकल्टीज तैयार है, सभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्लान तैयार कर रहे हैं। वी आर श्योर कि अगर आप हमारे प्लान को फॉलोअप करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाहर से कुछ आने वाला है। और बिल्कुल भाई देखिए, हम टाइम टू टाइम करते चले जाएंगे, और इसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज, राइट। तो भाई देखिए, टेस्ट सीरीज हम आपकी तैयार करने जा रहे हैं बच्चों। मैं बता दूं आपको कि आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं 6 जनवरी से, 6 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक, 6 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक, 6 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक। रिमेंबर दिस पॉइंट, 6 जन टू 19 जन, ओके। तो 6 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक हम फोकस करने जा रहे हैं आपके अदर सब्जेक्ट पे। अदर सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो जो मेन सब्जेक्ट से हटके मीन्स
एक आपका हो जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट 12th के लिए, उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो जाता है और एक आपका कंप्यूटर हो जाता है। और 10th की मैं बात करता हूँ तो 10th के लिए आपका हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, एज वेल एज आपका कंप्यूटर हो जाता है। तो भाई देखिए हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम 6 जनवरी से लेके तो 19 जनवरी तक। आप अब मेरे से पूछेंगे सर 6 जनवरी क्यों, क्यों नहीं 4 जनवरी से, क्यों नहीं 5 जनवरी से? अरे भाई अभी असाइनमेंट कई बच्चों के बच्चे हुए हैं जो हाफ ईयरली का असाइनमेंट दिया है, सभी ने सबमिट नहीं किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी का बचा है, तो भाई 2 दिन में इसको फटाफट कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद 6 जनवरी से हमारा प्लान फॉलो करो। तो भाई देखिए 6 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक हम जा रहे हैं इन 3 सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने के लिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अदर सब्जेक्ट इट मीन्स जो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं, अदर मीन्स ये मत समझिए कि स्कोरिंग नहीं, भाई ये सब स्कोरिंग है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी है और हम इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा समय हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर देना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की, इंग्लिश की और कंप्यूटर की। तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का जितना भी मटेरियल है हम 6 तारीख से आपके पास भेजने जा रहे हैं। बिल्कुल इसको संभाल के रखिए, कहीं भी सेव करके रखिए। और 6 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हमारा यही रूटीन रहेगा और 20 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स हम फोकस करेंगे मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो भाई अगर 12 की बात करता हूं तो एक फिजिक्स है, आपका एक केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है साइंस स्ट्रीम्स के लिए, और एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आपका अकाउंट्स है, आपका बिजनेस स्टडी है, आपका इकोनॉमिक्स है। तो वही देखिए ये 3 सब्जेक्ट पर हम स्पेसिफिक फोकस करने जा रहे हैं 20 जनवरी से। 20 जनवरी से इस चीज़ पे हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। और देखिए हम 19, मैंने अभी बताया था आपको 19 जनवरी के बाद हम इन 3 सब्जेक्ट के लिए बात नहीं करेंगे अगले 2 महीने के लिए, राइट। मतलब हमने बात करी 20 जनवरी से 20 फरवरी और 20 मार्च, राइट। 20 मार्च के बाद हम इन सब्जेक्ट के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। 20 मार्च तक हम भूल जाएंगे, हम ये समझेंगे कि भाई केवल और केवल 3 सब्जेक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में और शायद हमको इसी की एग्जाम देना है, क्योंकि ऑलरेडी 19 जनवरी तक आप बहुत कुछ कर चुके हैं अगले पिछले 3 सब्जेक्ट के बारे में, अदर 3 सब्जेक्ट के बारे में, हाई स्कोरिंग 3 सब्जेक्ट के बारे में। और ये 3 सब्जेक्ट बच्चों हम वापस से रिपीट करने कब जाएंगे? 20 मार्च के बाद। 20 मार्च तक मतलब 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी और 20 मार्च तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारे इस 3 सब्जेक्ट की। ओके तो भाई देखिए 20 मार्च के बाद हम वापस से इन चीज़ों को लेंगे, लेकिन 20 मार्च तक हम 3 सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। देखिए क्या है हमारा प्लान, हम आपको 20 जनवरी को कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके टाइम टेबल में आपके ग्रुप पर सर्कुलेट करूंगा। उस 2 सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बिल्कुल आने वाले हैं, आप ये मान के चलिए इससे बाहर से नहीं लगता है कि कहीं से कुछ आ सकता है, वो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कब करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, 20 जनवरी को हम करते हैं। किसी भी 2 सब्जेक्ट को लेकर उसका टाइम टेबल आपको भेजेंगे। वो 2 सब्जेक्ट के जो आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, जो मटेरियल्स मिल रहा है, जो गाइडलाइंस मिल रही है, जो प्लानिंग मिल रही है, उसको आप तैयार करिए। उसको तैयार करने के बाद अगर 20 जनवरी को आपको मिलता है तो उसके टेस्ट होंगे 21 जनवरी को। ओके, टेस्ट के लिए भी हम लोग 1 से 1.5 घंटे का टाइम रखेंगे आपका, 60 to 90 मिनट से, बीच में गैप भी रखेंगे, लाइव सेशन भी रखेंगे, सभी का टाइम टेबल आपको मिलेगा। तो भाई देखिए एक दिन आपको वर्क दिया है, उस वर्क को आपको उसी दिन कंप्लीट करना है, सेकंड डे उसको टेस्ट देना है, फिर सेकंड डे जो वर्क दिया है उसको थर्ड डे टेस्ट देना है। मतलब हर अल्टरनेट डे में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसके लिए आपको स्पेसिफिक मटेरियल दिया जाएगा और फर्स्ट यूनिट ऑनवर्ड्स ये तैयार किया जाएगा। भाई आज जब तक अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, आप नहीं पढ़े हैं, आपका सब कुछ छूट चुका है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ समझ में आने वाला है। टीचर जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं ऑनलाइन सेशन में उसकी प्रॉपर गाइडलाइन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज आपसे संबंधित कोई आपको मटेरियल चाहिएगा वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वो भी आप तक बिल्कुल पहुंचेगा। आपको भाई शर्त यही है कि उसी दिन उसको तैयार करना है और सेकंड डे उसको टेस्ट देना है। उसमें कोई भी डाउट्स है तो वो आपको शेयर करना है। पहली यूनिट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सभी यूनिट से हम लोग इंक्लूड करते चले जाएंगे। आपका जो पोर्शन छूट चुका है वो वापस से कवर हो जाएगा। अभी तक आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी तब भी आपको इतना ग्रेट लॉस नहीं होगा। और मेरी गारंटी है कि यदि कोई बच्चे ने अभी तक अपनी किताब भी नहीं खोली है और वो अगर हमारे इस प्लान को 6 जनवरी से फॉलो करने जा रहा है तो 6 जनवरी से 19 जनवरी तक हम उसके 3 सब्जेक्ट को कवर करवा रहे हैं जो इजी हैं और हाई स्कोरिंग है। और एज वेल एज हम 20 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक आपके जो रिमेनिंग मेन 3 सब्जेक्ट है उसको कवर करवा रहे हैं। यदि आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है, आपने कॉपी को ओपन भी नहीं किया है, आपने बुक परचेज भी नहीं किया है, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल पास करवा देंगे। अरे भाई हम क्या करवा देंगे, आप खुद होगे, हम तो केवल प्लान देंगे और उस प्लान के रिजल्ट्स लेंगे, आप करते चले जाएंगे और आप बेस्ट स्कोर गेन करेंगे आपकी फाइनल एग्जाम में। ये पास तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, आप खुद देखिएगा जब आप 8 दिन तक सतत इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, टेस्ट देते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यस आई कैन डू,
यस डेफिनेटली यू कैन डू, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, घबराने से कोई मतलब नहीं है भाई। देखिए कहते हैं ना, डर के आगे ही जीते, तो बस अब जीत हासिल करना है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है जो एग्जाम हमारा आगे बढ़ चुका है। और देखिए हम बहुत सेफ जोन में बात कर रहे हैं, 120 दिन के अंदर से हमने 60 दिन ले लिए हैं, राइट। 30 दिन आपके फाइनल रिवीजन के छोड़ दिए हैं, 30 दिन आपकी इमरजेंसी एग्जाम्स वगैरह वगैरह का हमने ऑलरेडी छोड़ दिए, तो भाई कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत परफेक्ट टाइम टेबल है हमारा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको उसी दिन करना, उसके जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपकी रात के 2 बजे भी व्हाट्सअप आता है तो आपको उस दिन रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा, और जैसे ही आपको रिप्लाई मिलेगा आप उसको कंप्लीट करिए और आप उसको आगे बढ़िए। जो डाउट्स हो रहे हैं उसको आप लाइव सेशन में क्लियर करिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो स्पेशल लाइव क्लासेस अरेंज की जाएगी, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके साथ की जाएगी, वीसी आपके साथ की जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बस शर्त यही है, अब आपको सुनना है केवल हमारी और सुनना है अपने आप की। भाई आगे अदर सोर्सेस को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जब गाइडलाइन ली जाती है चारों तरफ से, राइट, वो हो सकता है वो गाइडलाइन हमारे रिलेटिव्स की हो सकती है, वो गाइडलाइन हम किसी को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे उनकी भी गाइडलाइन हो सकती है, हमारे जो ट्यूशन ट्यूटर्स हैं उनकी भी गाइडलाइन हो सकती है। भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इनकी गाइडलाइन गलत है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब चारों तरफ से ज्यादा गाइडलाइंस आती है हम कंफ्यूज होते हैं, ये करें वो करें, ये छोड़ें वो छोड़ें, और भाई कहीं ना कहीं बस यही रहता है कि हम कर कुछ नहीं पाते, बस सोचते चले जाते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों फॉलो करें, नहीं नहीं इनको करेंगे, नहीं इनको करेंगे, ना उनको कर पाते ना इनको कर पाते, और भाई कहीं ना कहीं हम बीच में ही अटक जाते हैं। तो भाई मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बस आपको एक हमारी बात सुनना है, हमारे प्लान को फॉलो अप करना है, और आपको एज वेल एज अपने आप की सुनना है, आपके स्वयं के प्लान को, आपके सेल्फ स्टडी को आपको बिल्कुल फोकस करना है। देखिए अब बात वो नहीं रही कि इस क्वेश्चन में का स्पेशलाइजेशन मुझे कैसे मिलेगा। भाई आप नेट की दुनिया में हैं, आपको एक्सैक्ट लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, मटेरियल्स आपको हाई क्लास का मिल जाएगा, वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अभी हम लोग जो सफर कर रहे हैं, सफर केवल एक ही चीज में कर रहे हैं, एक लिंक नहीं बन पा रही, एक सिस्टमेटिक वे नहीं बन पा रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो पा रहा है, स्टार्टिंग से लेके हम आगे सही तरीके से बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाते हैं। अब फ्यू स्टूडेंट, मेरे सबसे 10% स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा 12th क्लास के अंदर, और शायद 20 से 25% की बात करूंगा मैं 10th क्लास के अंदर की, जो कहीं ना कहीं इस लिंक को पकड़ पा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं और जो सही सिस्टमेटिक वे के अंदर सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चालू करते हैं, लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता है, वापस से मामला फिर से वहीं पे जीरो पे आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डाउन होता है, डिप्रेशन में आते हो। जैसे एग्जाम नजदीक आएगी डिप्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल रिक्वेस्ट इतनी है कि आपको केवल हमारी सुनना है, अपने आप की सुनना है, हमारे प्लान को फॉलो करना है। मैंने आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे से बता दिया कि हमारा क्या प्लान है। 19 जनवरी तक हम हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं एडिशनल उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर को इंक्लूड करेंगे, हम हिंदी को भी लेंगे और हम इंग्लिश को भी लेंगे। और 20 जनवरी के बाद हम हमारे 3 मेन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। अगर मैं 10th की बात करूं तो हम फोकस करेंगे साइंस के ऊपर, हम फोकस करेंगे सोशल साइंस के ऊपर, और हम फोकस करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। और 12th की बात करूं, 12th साइंस स्ट्रीम की तो हम फोकस करेंगे फिजिक्स के ऊपर, हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर, हम फोकस करेंगे मैथ्स ऑब्लिक बायो के ऊपर। और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो अकाउंट्स के ऊपर हम 20 जनवरी से फोकस करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, एज वेल एज बिजनेस स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। हमारी फैकल्टीज तैयार है, हमारी टीम तैयार है, एक नई एनर्जी के साथ बिल्कुल आपके भविष्य को बनाने के लिए, आपको टॉप से टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए। और जो ऑलरेडी बच्चे क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनका स्टडी का वे भी चल रहा है, आई एम श्योर कि वो बिल्कुल 90 प्लस जाने वाले हैं। और हो सकता है उनमें से कोई स्टूडेंट 95 प्लस भी कर ले, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। समय है हमारे पास, समय है हमारे पास, काफी अच्छा समय है, और हम एक हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। ये वीडियो जिस भी बच्चों के पास पहुंच रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई यदि आपके फ्रेंड ने इसको नहीं देखा है तो प्लीज इसको सर्कुलेट कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के पास। ओके भाई, कहीं ना कहीं जो उनका एक मनोबल टूटा हुआ है, मनोबल गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक लिंक नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो भाई उनसे बोलिए कि अब उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। एमएमपीएस उनके साथ है, एमएमपीएस की फैकल्टीज उनके साथ है, फैकल्टी के साथ हम लोग बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं। सभी फैकल्टीज आपके लिए काफी सोच रही हैं, आपके साइंस टीचर हो, आपके मैथ्स हो, आपके कॉमर्स के टीचर हो, कोई भी टीचर हो, सब आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और सभी एक बेस्ट प्लान लेके मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, और एवरीबडी इज रेडी टू सर्व यू। वो आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए 24 आवर्स रेडी हैं। बस जरूरत है आपकी समस्या हम तक पहुंचाने की, और वो आएगी टेस्ट सीरीज के थ्रू, एक लिंक मिलेगी, आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, एक स्टार्टिंग से आप वापस से ग्रो करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो छूट गया है फॉरगेट इट। अरे भाई भूतकाल का सोचना बंद करो, भविष्यकाल का सोचना बंद करो, वर्तमान को सोचो।
थिंक फॉर टुडे, ओके। और अगर आज आपने सोच लिया है तो जो कल छूट चुका था वो भी हमारा सुधरेगा, और जो आने वाला कल है वो भी हमारा सुधरेगा। किसी ने सच्ची कहा है कि भाई वर्तमान को सुधारो, यदि वर्तमान को सुधारोगे तो आपका भूतकाल और भविष्य काल दोनों ही संवर जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए, हम आपके साथ है भाई। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम श्योर, अगर आप बोलो तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि हमारे प्लान को फॉलो करें। हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी फैकल्टीज बहुत मेहनत कर रही है, पिछले 10 साल के हर चीज को बहुत बारीकी से देख रही है, एक बेस्ट प्लान आपके लिए तैयार कर रही है यूनिट वाइज। बस केवल फॉलो करते जाइए, आपकी प्रॉब्लम बताते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, ऑल द बेस्ट।